राम राम दोस्तों। बाबा के महासमाधि के बाद जब भी बाबा किसी भक्त को दर्शन देते हैं, वह भक्त के सामने होते हैं। उस समय भक्त यह नहीं समझ पाता कि जो उनके सामने हैं वह उनके भगवान, वह श्री महाराज जी हैं। लेकिन जब महाराज जी वहाँ से विदा हो जाते हैं, तब उस भक्त को यह आसानी से समझ में आ जाता है कि जो अभी दर्शन देने आए थे वह हमारे महाराज जी हैं। हमने बाबा की महासमाधि के बाद कई भक्तों के अनुभव सुने हैं, जिनको सुनकर यह पता चलता है कि दर्शन देने वाले निश्चित रूप से हमारे महाराज जी हैं। आज का अनुभव हमारे साथ साझा किया है श्री सुरेंद्र सीता बंसल जी ने, जो इंदौर से हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र सीता बंसल जी बताते हैं कि वह अक्सर वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। वह कहते हैं, मैं महाराज जी का पुराना भक्त नहीं हूँ। कुछ समय पूर्व ही मुझे महाराज जी से संबंधित एक किताब मिली। वह किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसको 2 दिन में ही पूरी पढ़ गया। किताब पढ़ने के बाद श्री सुरेंद्र जी के मन में महाराज जी के प्रति इतना लगाव उत्पन्न हो जाता है कि वह अतिशीघ्र महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। चूँकि कैंची मंदिर उनके इंदौर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए वह निश्चय करते हैं कि शीघ्र ही वह वृंदावन जाकर महाराज जी के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। और महाराज जी की कृपा से जल्द ही उनका वृंदावन जाने का कार्यक्रम बन जाता है। वह पूर्व की भांति पहले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों में उनका मन इतना रम जाता है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। दिन में लगभग 12 बजे उन्हें यह ध्यान आता है कि उन्हें वृंदावन महाराज जी के समाधि स्थल के भी दर्शन के लिए जाना है। वह अतिशीघ्र वहाँ से निकलते हैं और अपनी पत्नी के साथ वृंदावन समाधि स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अचानक ध्यान आता है कि उन्होंने महाराज जी को भोग लगाने के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। मंदिर पहुँचने से पहले ही वह महाराज जी को भोग लगाने के लिए मथुरा के पेड़े ले लेते हैं। जब वह वृंदावन धाम समाधि स्थल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि दोपहर में दर्शनों हेतु कपाट बंद करने का समय हो रहा है। वह जल्दी जल्दी धाम के अन्य मंदिरों के दर्शन करते हुए महाराज जी के समाधि स्थल पर पहुंच जाते हैं। मार्बल से बना हुआ महाराज जी का समाधि स्थल उन्हें बहुत अलौकिक लगता है। जब वह महाराज जी के विग्रह के सामने पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कोई पुजारी नहीं है। वहाँ वातावरण बहुत ही शांत होता है। उस शांत वातावरण में महाराज जी की मनोहर छवि देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन कोई भी पुजारी वहाँ उपस्थित नहीं होने के कारण वह मन में विचार करते हैं कि जो यह भोग लेकर के आए हैं वह महाराज जी को अर्पित कैसे करें। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अचानक ही कोई साधु वेश में दुबले पतले से संत वहाँ प्रकट हुए और आते ही वह बंसल जी से कहते हैं कि महाराज जी को भोग लगाना चाहता है। उन्होंने भोग की सामग्री अपने हाथ में लेते हुए महाराज जी के विग्रह की तरफ उछाल दिया और बोला, ले लग गया भोग। उन संत ने महाराज जी को भोग लगाया और वह पलटकर वापस आश्रम के बाहर की तरफ चले गए। इस तरह से महाराज जी को भोग लगाया था, यह देखकर बंसल जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पहले किताब में भी पढ़ा था कि महाराज जी इसी तरह से जब भक्त उनके सामने बैठे होते थे तो वह प्रसाद को उछाल उछाल कर उनकी तरफ देते थे। खैर, उस समय बंसल जी की समझ में कुछ नहीं आता है
और वह महाराज जी के विग्रह के सामने बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। जब वह ध्यान से उठते हैं तो तुरंत ही आश्रम के ऑफिस के बाहर जो एक व्यक्ति बैठे होते हैं उनसे वह पूछते हैं कि जो अभी संत आए थे वह कौन थे और कहाँ चले गए। वह व्यक्ति जो आश्रम के ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं वह बंसल जी को बताते हैं कि मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठा हूँ, ना तो कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। तब बंसल जी के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है कि हो ना हो जो संत आए थे महाराज जी को भोग लगाने वह स्वयं महाराज जी ही थे। कोई भी संत, साधारण भक्त या कोई पुजारी इस तरीके से भोग को उछाल करके कभी नहीं लगाता जैसा उन संत ने भोग लगाया था। और भोग लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाराज जी सशरीर रहते हुए अक्सर भक्तों को भोग का प्रसाद उछाल उछाल कर दिया करते थे। वह हमारे बाबा श्री नीप करौरी महाराज थे जो बंसल जी के मन के भाव को पढ़कर तुरंत भोग लगाने के लिए आ गए थे। ऐसे हमारे महाराज जी हैं जिनकी लीला कृपा सदैव भक्तों पर होती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।